हेलो दोस्तों, आईडीए क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। मैं कुलदीप कुमावत आपके लिए नया बैच लेके आया था, सिलेक्शन बैच, जिसमें अपन आर्मी जीडी अग्निवीर की जो भर्ती होती है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं, यानी कि उनका आपका प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, यानी कि आपके मोस्ट चॉइसेबल क्वेश्चंस इसमें करवाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में सीधे रिपीट होंगे, या इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। मैथ के क्वेश्चंस करेंगे आज, मैथ और रीजनिंग के, जिसके अंदर आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 15 क्वेश्चन मैथ के आते हैं और बाकी के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग सब्जेक्ट के आते हैं। तो चलो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है, यानी कि कौन सी संख्या जिसमें 6 का भाग जाता है। तो इसमें से कौन सी संख्या होगी। तो 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 × 3। या तो वो संख्या 3 से कटनी चाहिए या 6 से, 3 और 6 दोनों से कटनी चाहिए, तभी वो संख्या 6 का भाग जाएगा। तो 2 से कट, ये वाली लास्ट में विषम संख्या है तो 2 से ये नहीं कटेगी, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि सभी डिजिट्स का सम कर दो, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, यानी कि जो सभी अंक है उनका सम कर दो। अगर वो 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। तो इनका सम करते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 15, यानी कि ये संख्या कटती है तो ये हो सकता है। आगे और चेक करते हैं, या ये हो गया तो ये तो आपका आंसर हो गया। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 7, ये 7 3 से नहीं कटता, ये आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद में ये भी कटता है ये, लेकिन 8 8 16, 16 नहीं कटेगा 3 से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ये आपको संख्या दे रखी है, किसमें, मिश्र भिन्न में दिया गया है, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो इस प्रकार की संख्याओं को हल करने का तरीका क्या होता है, जैसे आपको लिखा हुआ है 58 सही 7/9, इसका रूट निकालना है। तो पहले इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 × 72 2 हो जाएगा, 7 कैरी हो जाएगा, 45 और 7 52, प्लस कितना हो गया 7 ऐड हो जाएगा, ये संख्या ऐड होती है, ये मल्टीप्लाई होती है, इसके बाद में अगली वाली ऐड होती है। और किसका डिविजिबल जा रहा है, 9 का। तो ये कितना हो जाएगा 522 7, यानी कि 529 हो गया। 529/9, 529 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 23 का। तो 23/3 हो जाएगा 9 किसका, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें भाग देंगे 7 बार चला जाएगा, 21 आ जाएगा, और भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि A/B 3/2 दे रखा है तो इसका मान अपन को निकालना है। आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे A दिया है तो A की वैल्यू 3 रख दो और B की वैल्यू 2 रख दो और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, चलो मान रख देते हैं इसमें। आपको दिया गया है 7A + 9B, या मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ 5A + 7B। यहाँ इसका मान रखना है। तो 7 एक की जगह 3 रखा है तो 7 या 21 हो जाएगा, प्लस 9B, बी का 2 रखा है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद में आपका 5A 5 3 15 हो जाएगा, और B का मान 2 है तो 14 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये आपका 39 हो जाएगा, ये 39 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा 39/29, यह आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित ये जो संख्या दी गई है 24 96 और 36, यानी कि 24 96 और 36 दिया गया है, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम अपन कैसे निकालेंगे,
एलसीएम निकालने का एक तरीका आपको बता रहा हूँ। एक तो वो आपका ट्रेडिशनल मेथड होता है, ऐसे करके आप इसका एलसीएम निकालते हो, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका है इनका फैक्टर कर लो। तीसरा तरीका है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन में, कि जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है। अब मैंने पूछा सर सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप बोलोगे सर कौन सी है सबसे बड़ी संख्या, 96 है। मैंने 96 ले लिया। अब देख रहा हूँ 24 में इसका भाग जा रहा है, 96 में तो जाता है ठीक है 4 बार, लेकिन 36 में 36 में नहीं जाएगा इसका, है ना। तो 36 में नहीं जाएगा, तो जस्ट इसका डबल करता हूँ मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना हो जाएगा आपका ये 192 हो गया। 192 में जाता है, 192 में भी नहीं जाएगा। तो ये देखो ये तो आपके छोटे हो गए कौन से, यानी कि जस्ट इसको करता हूँ तो ये नहीं जाएगा आपका, 192 में भी नहीं जाएगा। फिर इसके बाद में 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 में जाएगा 6 बार, ये 18, एक 18 हो जाएगा, और एक 4, यानी कि 486 में नहीं जाएगा। और एक संख्या आपकी ये कौन सी बच गई ये, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 576। ठीक है, या फिर आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो। इसका तो कितना आ गया 96 आ गया, 24 चौक 96 आ गया। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 16 इंटू 6 लिख सकता हूँ। और 36 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 6 इंटू 6, तो इसका 6 भी आ गया इसमें। या फिर इसको 12 इंटू 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको कैसे लिख सकता हूँ, 12 इंटू 8। ठीक है, तो ये 12 भी आ गया, बच गया कितना, 3 बच गया। तो 8, और ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपके क्वेश्चन में आंसर नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा आपको। तो ये कौन सा हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गई। ये कितना हो जाएगा आपका 8288। ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 288 आ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो जो आपका जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये अपन को ज्ञात करना है। 18,000 पहले जनसंख्या थी, वो बढ़ के कितनी होगी 22,500। तो कितनी बढ़ गई 18,000 से 22,000, यानी कि 4,500 संख्या बढ़ गई है। 4,500 बढ़ चुकी है, किसके ऊपर, पहले जनसंख्या 18,000 थी, तो इसको अपन को नीचे लिखेंगे 18,000 इंटू प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का निशान लगा देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आपका चला जाएगा इससे 4 बार, तो 4 1/4 कितना होता है 25%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई, बाद में उसके 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इसका वेतन है उसमें शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा वो अपन को ज्ञात करना है। तो वो कितना हो जाएगा आपके, पहले क्या हो रहा है 100%। एक तो तरीका है आप इफेक्टिव रेट वाला फॉर्मूला लगा दो, x प्लस वाई अपॉन 100। ठीक है, इसमें अपन 16 माइनस का हो जाएगा, कमी हो रखी है, उसके बाद में वृद्धि दे रखी है 25 की, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, तो डायरेक्ट 16 इंटू 25 हो जाएगा, और ये आपका 100 हो जाएगा। तो इसमें से जाएगा तो ये तो 9 बच जाएगा, फिर माइनस आपका ये चला जाएगा 4 बार, और ये 4 से कट जाएगा 4 बार, तो 4 और कम हो जाएगा, यानी कि 5% की पॉजिटिव आ रहा है, ये 5 प्लस का आ रहा है, तो 5% की क्या हो जाएगी इसमें वृद्धि हो जाएगी 5% की। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 15% लाभ और पर 230 रुपये में बेचा जाता है, इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो ये कैसे करेंगे, मान लो किसी वस्तु का सीपी कितना मान लेते हैं, सीपी दिया गया है 100 मान लेते हैं या फिर 100% मान लेते हैं, उसको 15% लाभ पे बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी 1 मान लेते हैं, वो आपका कितना हो जाएगा 115% हो जाएगा। 15 रुपये का लाभ लेके बेच रहे हैं। इस 15 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रही है, 230। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2 यूनिट 1% की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको 200। तो रियल में उस वस्तु की कीमत कितनी है, 200 रुपये की है, आप इसे 210 में बेच रहे हो, यानी कि 10 रुपये का लाभ ले रहे हो, कितने पे 200 पे इंटू 100, तो यह आपका चला जाएगा कितनी बार, 5 बार। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 5% को उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि जैक के एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, तो पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको बताए जो आपका 20% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, और ये लाभ पे बेच रहा है, यानी कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, अगर उस वस्तु की कीमत 5 रुपये है तो 1% का लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 6 पे उसको बेचेगा। ठीक है, और क्वेश्चन में इस 6 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1440, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 24,240 रुपये हो जाएगा। और आपको पूछा है 5 की वैल्यू, तो इसको 240 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपको, वो कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, यह आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद किशोर 12% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है CP/MP, या फिर इसको उल्टा लिख सकते हैं अपन, MP/CP भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेस इधर भी चेंज करना पड़ेगा। तो MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, और CP होता है 100 माइनस डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट कितना दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 20% की छूट दे रखी है और 12% का लाभ। तो लाभ इसमें ऐड करेंगे 12, तो 112 हो जाएगा आपका, और जो आपका ये कितना हो जाएगा डिस्काउंट 20 का, तो ये कितना हो जाएगा, 100 में से 20 जाएगा तो 80। ठीक है, तो ये कितना अधिक हो जाएगा, ये आपका कितना अधिक है, 80 से कितना है 32 अधिक है। ठीक है, और किससे सीपी पे निकालना है, तो सीपी आपका 80 हो गया, तो कितना ये आपको प्रतिशत निकालनी है। ठीक है, तो 16 से 4 बार चला जाएगा, 16 से 2 बार चला जाएगा ये आपका, और ये आपका चला जाएगा 5 बार। ठीक है, तो 2/5 किसकी होती है, फ्रैक्शन वैल्यू 40 की होती है 2/5, तो इसका आंसर 2/5 हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, इस अनुपात में इसको विभाजित किया जाता है, तो पहले का भाग ज्ञात करना है। अब जो यहाँ आपको रेशियो दिया गया है 1:2 दिया गया है, 2:3 दिया गया है, उसके बाद में 3:4, यानी कि ये रेशियो आपको दिया गया है, 4 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि ये फ्रैक्शन में दी गई है, मेरे को क्या है इनको हटाना है, तो मैं इनको कैसे हटाऊंगा कि इन दोनों का मल्टीपल, यानी कि इनका एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया है 6 हो चुका है, तो इनको हटाने के लिए मैं इस सारी संख्या को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 बार चला जाएगा, तो ये तो 3 बच जाएगा। उसके बाद में इसका काटूंगा तो ये 2 यानी कि 4 हो जाएगा, ये आपकी 6 18 हो जाएगी, और ये आपकी कितनी हो जाएगी 6 चौका 24, तो ये आपका कंप्लीट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 686।
686 वैल्यू की दी गई है। टोटल इनका सम करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 7, ये 25 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। ठीक है, और आपको किसका पहला भाग कितना है 3 यूनिट है, तो 3 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीसरे भाग का। इसको आपको करना है तो ये कितनी बार चला जाएगा 4, यानी कि ये जाएगा कितनी बार, एक बार चला जाएगा। फिर कितना बचेगा, ये 18 1 19 बच जाएगा। ये 4 बार चला जाएगा 14 बार, और 14 थी 42। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 42 वाला हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तीनों व्यक्तियों की आयु का अनुपात दिया गया है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु इतनी थी, तो सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3 व्यक्तियों की जो आयु है वो आपको कितनी दी गई है, ये इनका अनुपात दिया गया है 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। तो 8 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 8 साल तीनों की कम हो जाएगी। ठीक है, इसी को मैं कम नहीं करता हूँ, मैं इस रेशियो में इसको ऐड कर दूंगा, है ना 56 में। ठीक है, तो 8 या 24 इसमें ऐड कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा 10 और आपका हो जाएगा 8, यानी कि टोटल उनकी अगर इस रेशियो के हिसाब से लेता हूँ तो वो कितनी थी 80 थी इनकी आयु, है ना 8 साल पहले, यानी कि 8 वर्ष बाद में इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो 80 इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 80, तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 और 9 20, तो 20 आपको दी गई है, 20 की वैल्यू 80 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। और सबसे बड़े व्यक्ति है तो इसकी वैल्यू आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितनी हो जाएगी 9 चौका 36 हो जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ ही नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, जो इनकी आयु 8 साल अगर हर साल कम हो रखी है, यानी कि तीनों की कम होगी 8 साल के अंदर 8 वर्ष, तो मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं मानूं कि 8 साल वो कम नहीं होती है अगले साल इसमें, तो इसको ऐड कर दूंगा इस वाले रेशियो में, तो टोटल 24 वर्ष मेरे को ऐड करना पड़ेगा इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष में 600 रुपये मूल्य के बिल की कीमत 660 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर क्या होगी, यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वो भी सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो कोई है 2 साल में कितना हो जाता है 60 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, कोई यानी कि जो रुपये था वो 60 रुपये बढ़ गया, कितने पे 600 पे बढ़, तो ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10% आपको क्या मिल गया, इस पे ब्याज मिल गया, वो आपको मिला है कितने 2 साल के अंदर। तो 1 साल में कितना मिल जाएगा, 10% को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आपका हो जाएगा 5%, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई और जेड के बीच 4:5:6 के अनुपात में 900 रुपये की राशि वितरित की गई है, एक्स और जेड की राशि के बीच अंतर कितना होगा। ठीक है, तो जो आपको एक्स वाई जेड का अनुपात क्या दिया गया है आपका 4:5 ये दिए गए हैं, और टोटल वैल्यू कितनी है 900, तो 4 5 9 9 से 15, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू आपकी दे रखी है कितनी, 15 यूनिट किसके बराबर हो गया आपका 900 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपको, 1 यूनिट कितना हो जाएगा आपका 15 छिकी 90 60 है। अब कह रहा है एक्स और जेड, तो एक्स कितना है 4 और जेड कितना है 6, और इनका अंतर कितना है 2, तो 2 यूनिट के आपको निकालना है, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए और बी का रेशियो दे रखा है 3:2, ये तो शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, चलो कोई ना। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई से पूना तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर स्क्वायर की रफ्तार से चलने पर 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो 15 मीटर प्रति सेकंड से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन को इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये घंटे में दे रखा है, तो टोटल दूरी निकालेंगे अपन, यानी कि जो आपकी दूरी हो जाएगी, डिस्टेंस कैसी हो जाएगी, स्पीड कितनी दे रखी है आपको, 60 दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है, 4.5 घंटे, तो आपका कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, तो ये कट जाएगा 30 बार, और 9×3 = 27, यानी कि ये आपकी स्पीड दे रखी है। मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करता हूँ, या फिर किलोमीटर में दी गई है ना। ये स्पीड हो जाएगी 270 किलोमीटर चलेगी। अब मेरे को चलाना है इसको किससे, 15 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, तो कितना घंटे का टाइम लगेगा, मैं इसको चेंज करता हूँ किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो मैं इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गाड़ी चला रहा है। तो कितना समय लगेगा उसको 270 की डिस्टेंस कवर करने में, 1 घंटे में चलता है 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका डिवाइड हो जाएगा, ये चला जाएगा आपका कितनी बार, 9 से 3 बार चला जाएगा, और 9 से ये कितनी बार चला जाएगा, 6 बार, और 6 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार। तो कितना टाइम लगेगा इसमें, आपको 5 घंटे का टाइम लगेगा। आगे अभी आपको मैं बता दूं, हमारी आईडीए क्लासेज जयपुर में है, वहाँ पे एनडीए क्लासेज के फाउंडेशन बैच चलाए जा रहे हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब का सपना कंप्लीट करने चाहते हो, तो हमारे आईडीए क्लासेज का नया बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि आपके नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो गया है, यानी कि सोमवार से आपका नया बैच स्टार्ट हो गया है। आपको 3 दिन का डेमो क्लास दिया जाएगा। अगर आपको हमारी क्लासेज का स्टडी यानी कि पढ़ाना अच्छा लगता है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए हमारे आईडीए क्लासेज के चैनल पे। अब आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके जो आर्मी का पेपर होता है उसमें 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जिस प्रकार असम का संबंध दिसपुर से है, उसी प्रकार बिहार का संबंध किससे होगा। तो ये तो एक प्रकार का जीके का क्वेश्चन हो गया आपका, कि असम की राजधानी क्या होती है, दिसपुर होती है, उसी प्रकार बिहार की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी पटना। ठीक है, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि LSG और आपका PLY, ठीक है, LGS और PLY, ठीक है। L आपका आता है 12 पे, G 7 पे, S 19 पे, ठीक है, P 16 पे, L आता है 12 पे, और ये 25 पे। तो क्या हो रहा है, ये 4 ऐड हो रखा है इसमें, इसमें क्या हुआ, 5 ऐड हो गया, और इसमें क्या 6 ऐड हो गया। ठीक है, तो इसमें भी अपन 5 ऐड करें, 4 ऐड करेंगे, तो 13 और 4 17, 17 पे क्या होता है, Q आता है। ठीक है, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बचे ये। अब इनमें से कोई सा एक चेक करते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। तो K आपका 11 पे आता है, 11 में 5 ऐड, 11 और 5 16, 16 पे क्या होता है, P आता है। ठीक है, तो QP, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का संबंध है। तो ये आपको दिया गया है, आपको क्या करना है, इन नंबर्स को इस मल्टीप्लाई यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है कि ये संख्या आ जाए। अब मेरे को दिख रहा है कि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। ठीक है, ये इसके आसपास गई है, तो यानी कि ये मेथड लग सकता है, यानी कि 14 का स्क्वायर हो सकता है। और 14 का स्क्वायर 196 में से कितना, 14 कम कर देता हूँ मैं, स्क्वायर करना है उसमें से जस्ट एक कम करना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484, उसमें से 22 आपको कम करना पड़ेगा, तो 2 6 4, यानी कि कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर किसी तरह संगत है, तो असंगत अक्षर का निकालना है। ठीक है, तो यू आपका आता है 21 पे, वाई आता है आपका 25 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे। ठीक है,
इसी प्रकार एल आता है आपका 12 पे, पी आता है 16 पे, एन आता है 14 पे। इसी प्रकार डी यानी 4 पे आता है, 8 पे आता है और 6 पे आता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, 4 ऐड हो गया और फिर क्या -2 हो गया। इसमें भी +4 ऐड हो गया और -2 हो गया। इसमें 4 ऐड हो चुका है और -2 हो गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एक बार इसको भी, वो आता है आपके 15 पे, क्यों आता है आपका 17 पे, यही देख लो यहाँ पे 2 ऐड हो रखा है, लेकिन यहाँ पे अपने सेम सारे ऑप्शन में 4 ऐड हो रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, असंगत, ऑप्शन नंबर डी। यह आपकी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यह आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन दी गई है, इसमें आपको रखना है कि इनटू का अर्थ माइनस करना है। तो यह आपको 375, ठीक है। अब माइनस दिया गया है तो माइनस का मतलब, माइनस का अर्थ है यहाँ पे डिवाइड, तो यहाँ पे अपन को डिवाइड रखना है और किसका 25 से डिवाइड करना है। अब जो डिवाइड दिया गया है, डिवाइड का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया गया है, तो प्लस आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पे अब आते हैं प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई, इंटू 5 हो जाएगा। माइनस का अर्थ आपको क्या दिया गया है, डिवाइड 5, और ये आपका इंटू का अर्थ दिया गया है माइनस। तो 25 से ये चला जाएगा कितनी बार, एक बार, फिर बच के 7 बार, 7 बार चला जाएगा इसमें। ठीक है, फिर ये बच गया आपका 3 बच गया, 3 इंटू, इसमें भाग जाएगा तो कितनी बार, एक बार जाएगा, तो ओनली 3 बच जाएगा और -2 हो जाएगा। 17 और 3 20 और -2 यानी कि 18 आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आज की आपकी क्लास थी जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये है ना आपका एग्ज़ाम का बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल है। आपका पेपर इस टाइप का ही आने वाला है और आपको पूरे में से पूरे नंबर अगर लाना चाहते हो तो ये मेरी सीरीज़ है, ये आप कंप्लीट देखते चलो, आपको क्वेश्चन को करने का तरीका भी पता चलता जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।